हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 8वां चैप्टर शुक्र तारे के समान। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ये आपके मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे, आपका पहला प्रश्न है। इसमें आंसर होगा कि महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्तीकर के रूप में देते थे। फिर है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी। तो आंसर होगा कि अंग्रेजी संपादक हार्नी मैन यंग इंडिया के लिए लिखते थे और उनको क्या किया गया, देश निकाले की सज़ा दे दी गई, इंग्लैंड भेज दिया गया। इस वजह से यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लगी। तो अंग्रेजी संपादक जो थे हार्नी मैन, वो यंग इंडिया के लिए लिखते थे, लेकिन उनको देश निकाले की सज़ा दे दी गई, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। इसी वजह से यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया। आंसर होगा, गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। फिर गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई जो थे वो कहाँ नौकरी करते थे। तो गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। फिर महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था। आंसर होगा कि महादेव भाई के झोलों में ताज़ी राजनीतिक घटनाओं, जानकारियों, चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि भरे रहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया। आंसर होगा, महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। अगला है, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे। आंसर होगा, अहमदाबाद से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र थे यंग इंडिया और नवजीवन। अगला है, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे। आंसर होगा, महादेव भाई लगातार चलने वाली यात्राओं, मुलाकातों, चर्चाओं और बातचीत में अपना समय बिताते थे। इस प्रकार वो 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। आपका अगला प्रश्न है कि महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है। आंसर होगा, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे बाद के सालों में प्यारे लाल को बुलाते हुए महादेव पुकार बैठते थे। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी जो थे वो महादेव के कितने निकट थे, क्योंकि वो प्यारे लाल की जगह महादेव बोल जाते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था, उत्तराधिकारी कब कहा था। तो आंसर होगा, महादेव भाई 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे थे। गांधी जी ने उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, तब उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। आपका अगला प्रश्न कि गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे। तो जो गांधी जी से मिलने आते थे लोग, उनके लिए महादेव भाई क्या करते थे। तो गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों के जुल्म और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए बहुत से लोग आते थे। तो जो लोग गांधी जी से मिलने आते थे, उनसे पहले महादेव भाई मुलाकात करते थे, फिर उनकी समस्याओं को सुनते थे। फिर वो उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उन्हें गांधी जी के सामने पेश किया करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। तो जो लोग आते थे पहले उनकी बातों को सुनते थे, उनसे मुलाकात करते थे, फिर जो बातें वो लोग बताते थे उनकी संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करते थे, गांधी जी के सामने पेश करते थे, उनको बताते थे कि इन लोगों की क्या समस्याएँ हैं, फिर उनकी मुलाकात गांधी जी से भी करवा देते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है। आंसर होगा कि महादेव भाई जो थे वो देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र में गांधी जी की जो प्रतिदिन की गतिविधियाँ होती थी उन पर टीका टिप्पणी करते थे। तो उन्होंने टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। तो महादेव जी की साहित्यिक देन ये थी कि उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो प्रतिदिन डायरी लिखते थे। उनकी डायरी और अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं।
आपका अगला प्रश्न है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? आंसर होगा, महादेव भाई वर्धा की असहनीय गर्मी में प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। फिर वो वहां दिन भर काम करके शाम को पैदल वापस आते थे। आते जाते पूरे 11 मील तक उन्हें प्रतिदिन चलना पड़ता था। रोज वो 11 मील चलते थे। तो यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इससे क्या हुआ, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यह उनकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। आपका अगला प्रश्न है कि महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? आंसर होगा, महादेव भाई की लेखन प्रतिभा अद्वितीय थी, अनोखी थी। उनके समान शुद्ध और सुंदर अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। अन्य लोगों के लिखे लेखों में चाहे कमियां या खामियां मिल जाएं, किंतु महादेव की डायरी में या नोट में क्या मजाल कि कहीं कॉमा या मात्रा की गलती मिल जाए। तो जो गांधी जी थे वो अन्य लेखकों से कहते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ मिलान कर लेना, तो लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते थे। मतलब जो महादेव जी थे उनका लिखा गया कोई भी लेख होता था उसमें एक भी गलती नहीं निकलती थी, यहाँ तक कि कॉमा की गलती भी नहीं होती थी। तो गांधी जी हमेशा और लोगों से यही कहते थे कि जो महादेव के लिखे नोट हैं उनके साथ मिलान कर लेना, क्योंकि उसमें एक भी गलती नहीं होती है। तो लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते थे, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते थे कि वो इतना अच्छा लिखते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरपाया? आंसर होगा, पंजाब में फौजी शासन ने यह कहर बरसाया कि पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत उम्र कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया। तो लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीराम को 10 साल की जेल की सजा दी गई और लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? आंसर होगा, महादेव जी गांधी जी के सहयोगी थे। उनका जो अधिकतर समय था वो गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतने लगा। तो वो समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। महादेव जी जो लिखते थे वो बहुत सुंदर और सटीक होता था। वो चाहे साधारण लेख हो या विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाओं का जवाब, सभी में उनकी शिष्टाचार भरी शैली होती थी। उनके कॉलम जो थे सीधी सादी भाषा में सुस्पष्ट व उच्च भावों से भरे होते थे। वे विरोधियों की बातों का जवाब उदार हृदय से देते थे। यही कारण था कि वो सबके लाडले बन गए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थीं? आंसर होगा, महादेव शुद्ध व सुंदर लेख लिखते थे। पूरे भारतवर्ष में उनका कोई सानी नहीं था, मतलब उनके समान कोई भी नहीं लिखता था। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखाई में ही जाते थे। उन पत्रों की लिखावट देखकर वाइसराय भी लंबी सांसें लेते थे। इतनी अच्छी राइटिंग थी कि वाइसराय भी अचंभित रह जाते थे। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सबके सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सेवाओं में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला था उनका शुद्ध और सुंदर लेख। वो इतना अच्छा लिखते थे, इतना सुंदर और शुद्ध लिखते थे कि पढ़ने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो यहाँ तक हमने आपको प्रश्न करवा दिए। इसके आगे के जो हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।